कभी सोचा है सुकून मिलता कहाँ है? पैसा कमाने में या खुद को ढूंढने में? 30s में पहुंचते ही ये सवाल अंतर तक हिला गया। मेहनत की पर सुकून ना मिला। सपने देखे पर दिल खाली सा लगता रहा। एक दिन डिसाइड किया, बस अब वैसे नहीं जीना जैसे अब तक जिया है। अपने बचपन का शौक जगाया और खरीदी अपनी ड्रीम बाइक। अब ये सफर सिर्फ रोड का नहीं, मन के सुकून का है। रास्ता पहाड़ों का है पर मंजिल महादेव के दरबार तक है। केदारनाथ, जहाँ मन शांत होता है और सवाल खुद जवाब बन जाते हैं। हर बार जब वहाँ जाता हूँ लगता है महादेव के पास सब कुछ सही हो जाता है। वहाँ की हवाओं में कुछ ऐसा है जो दिल को हल्के से छू जाता है। जिंदगी का हर बोझ, हर फिक्र कुछ देर के लिए गुम से हो जाते हैं। और जब वहाँ से वापस आता हूँ सिर्फ एक ही सोच मन में रह जाती है, फिर कब जाऊँगा? क्योंकि कुछ मंजिलें दिल को सुकून देती हैं और कुछ सफ़र इंसान को उसके असली रूप तक ले जाते हैं। और ये सफ़र उन्हीं में से एक है। केदार में, एक मेरे विश्वास में। हर हर महादेव। तो इस साल भी मैं केदारनाथ के लिए जर्नी अपनी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ब्रदर्स ढाबा सानेवाल, मेरे होम टाउन का लैंडमार्क है ये। यहाँ से केदारनाथ जाने के लिए मेरे को सोनप्रयाग जाना पड़ेगा। और सोनप्रयाग का जो डिस्टेंस है यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 500 किलोमीटर्स है, जिसका रूट रहेगा लुधियाना से अम्बाला, अम्बाला से सहारनपुर, सहारनपुर से ऋषिकेश, और ऋषिकेश से लेकर सोनप्रयाग तक वो पहाड़ों का रास्ता उत्तराखंड में। ये टोटल डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर है। और यहाँ से ऋषिकेश तक का डिस्टेंस 270 किलोमीटर। और उसके बाद आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 230 to 250 किलोमीटर्स होंगे पहाड़ों के। तो अभी बजे गए हैं सुबह के 4:22। सुबह 3 बजे का उठा हूँ, रेडी होते सामान सेट करते टाइम लग गया। सो वी आर रेडी टू रोल। तो अर्ली निकलने के 2 रीज़न थे। एक तो ऑब्वियसली कि ट्रैफिक नहीं होता, वो चीज़ अच्छी होती है सबसे। तो सेकंड कि मेरे को सोनप्रयाग ना डे लाइट में पहुंचना है। अगर डे लाइट में पहुंचूंगा तो हो सकता है कि मैं गौरीकुंड तक चला जाऊं आज ही। गौरीकुंड से फिर अगले दिन सुबह यात्रा शुरू करना थोड़ा सा इजी रहता है। थोड़ा सा थकावट इन द सेंस क्या कि 1.5-2 किलोमीटर बच जाते हैं, 1-1.5 घंटा बच जाता आपका। नहीं तो वही आपको 1.5-2 किलोमीटर सुबह चलना पड़ेगा। तो रात को चल के एक बार रेस्ट हो जाएगी अच्छे से। तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट करेंगे। सोनप्रयाग से पहले शटल लो, और शटल के टाइम पे भी भीड़ होती है। और आजकल तो है भी बहुत भीड़, क्योंकि क्लोजिंग डेज है। अब आज के बाद 9 दिन की यात्रा रह जाएगी, तो बहुत लोग आ रखे हैं दर्शन करने के लिए जी। तो इट्स ऑलमोस्ट 5:30, 5:27 है टू बी वेरी एग्जैक्ट। और मैं ऑलमोस्ट पंजाब से बाहर निकल चुका हूँ, अम्बाला एंटर करने वाला हूँ। तो 1 घंटे में हम लुधियाना से अम्बाला पहुँच गए। दिन की शुरुआत तो पूरी एनर्जी के साथ हुई है। ऐसा लग रहा है कि मूवी का मेन कैरेक्टर हुआ है। हाँ, आई गेस यहाँ से मेरे को लेफ़्ट जाना है। यहाँ से क्या आगे से अभी तो सीधा लास्ट ईयर में यहाँ से गया था। अभी पता नहीं, अच्छा बंद करा और रास्ता यहाँ से। गूगल मैप के सहारे ही रहना पड़ता है यार, कोई पता नहीं होता कहाँ से रास्ता क्या बंद है क्या नहीं है। वैसे तो कई बार 10 में से 2 बार गूगल मैप फंसा देता है बंदे को, बट मोस्टली अच्छा भी सही भी ले जाता है यार। ये हमारी इंसानियत है, मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारी फितरत है। हम लोगों की ना नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखते हैं पॉजिटिव से। ये तो फिर भी मशीन है, हम इसके भी नेगेटिव देख रहे हैं। हम यहाँ गूगल मैप गलत ले जाता है। सीधा रास्ता दिल्ली चला जाएगा, करनाल होके मेन करनाल पानीपत। और अभी हम जाएंगे अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट से होंगे लेफ़्ट।
जरा उधर तो कुछ खास नहीं है, सिटी के अंदर से ही जा रहा हूँ। और इससे पहले तो पीछे ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरी राहों में, सुनसान शहरों में कोई लोग गुजरते, पता नहीं क्या गुजरता है, जिसे लोग शहनशाह कहते हैं। शहनशाह वाली फीलिंग आ रही थी इससे पहले, फिर पागलों की तरह अकेला घूम रहा हूँ रात को। ऑल्दो इट्स ऑलमोस्ट 6 AM, 15 मिनट रह गए। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या, जब थोड़ी सी किसी चीज़ की तारीफ़ कर दो तो साथ ही में वो ख़राब हो जाती है? अभी जस्ट तारीफ़ करी रोड की, साथ ही में ऐसा आ गया कि मेरे को खड़े होकर बाइक चलानी पड़ रही है। तो खड़े होकर बाइक चलाने के 2 फ़ायदे हैं। पहला तो आप ऑफ रोड वाला पैच आसानी से कवर कर लेते हो, ठीक है। और दूसरा, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी बंदे होते हैं ना, बड़े समझदार बंदे होते हैं जो हाई बीम पे चलते होते हैं सामने वाले को बिल्कुल परवाह नहीं करते, उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बचाव हो जाता है आपका। अगर लेफ्ट साइड पे ना मौसम इतना प्यारा सा हो रखा है ना, फोकी फोकी सा खेत दिखाई दे रहे हैं फील्ड से, पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, बड़ा प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आइलैंड के पास है। ओह हो, क्या मौसम हो रहा है सामने भाई। ये देख, ऐसे गोली की तरह निकला हुआ मेरे सामने से टैं 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 करते हुए। क्या फ़ायदा ऐसे लोगों को तंग परेशान करने का। चल पीछे। सुरमई सा मौसम हो रखा, सनराइज होने वाला है ना। भाई स्क्रैम्बलर का ये बड़ा फायदा हो रहा है मेरे को इस चीज़ का। That's why you got a scrambler। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मैंने 11-1200 किलोमीटर चला दिए, बट ये जो मज़ा अभी आया है ना, जब एक कहते हैं ना जैसे लाइव मैच देखने का मज़ा आता है, वैसे वाला मज़ा आया अभी। हाँ, मैंने चलो ऑफ रोडिंग भी करी है, ऑफ रोड राइड लगाई है, वो तो चलो स्पेसिफिकली ऑफ रोड करने गए थे। अब एक टूरिंग राइड है ये, मतलब हम जा रहे हैं किसी डेस्टिनेशन पे और वहाँ जाके ये बेनिफिट मिले तो क्या ही बात है, एज मिल जाता है एज। फॉगी हो रखा है मौसम सारा। ओ आई होप ये कैमरे में आ रहा हो यार, कितना awesome लग रहा हो सॉन्ग। ठंड भी बढ़ गई है इधर आके। हो। जियो जियो मेरे लाला जियो, इसी को ही कहते हैं जिंदगी जिंदाबाद। फॉगी सा मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा प्यारा सा लग रहा है। तो बोले बाबा सारे रंग दिखा रहे हैं मेरे को एक ही राइड में। सही है। यो कहाँ लग रहा था बस अभी सनराइज होने वाला है, तो कहाँ ये फोगी वेदर हो गया। पे ही जाएगा, अपन नहीं देगा टोल यहाँ पे, क्योंकि बाइक का टोल लगता ही नहीं है, तो देना क्या है। ऐसा मौसम तो पहाड़ों में देखने में बड़ा मज़ा आता है। अगर पता नहीं कैमरे में आ रहा कि नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें कैमरे में नहीं आती होती। यहाँ ऊपर ऊपर ना बादल दिखाई दे रहे हैं, फॉगी हैं, तो ये दिख रहा है मेरे को। तो बड़ा मतलब कि मैंने ऐसे प्लेन्स में पहली बार देखा थे। और प्लेन्स का नाम लिया भाई साहब, हेलीकॉप्टर, प्लेन, दो। और ये देखो यहाँ पे ये फॉग ऊपर तक गई है, बादल नीचे तक आया, क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा तो बहुत लग रहा है, बट एक्साइटमेंट इतनी है कि मज़ा आ रहा है इस चीज़ में। बंदा अपनी मर्जी से ना कुछ भी कर पड़ सकता है। सहारनपुर रह गया 49 किलोमीटर। अब सोच रहा हूँ ब्रेक सहारनपुर जाके लूँ।
जियो। तो हर चीज़ ना प्लान होती है भाई, देखो हमारी तरफ से ना हो, भगवान की तरफ से तो होती है। मैं स्पेशल हेलमेट लेके आया हूँ इस राइड के लिए, और इसमें जो मेरे को वाइज़र है ना, वो मेरा वो है अपना पिन लॉक वाला है, तो जितना मर्जी ठंडा मौसम होता रहे, है ना, टेम्परेचर चेंज होता रहे, बारिश होती रहे, कुछ रहे, इसमें फॉग नहीं जमेगी अंदर। और इस चीज़ का बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। एक्चुअली में ऐसे मौसम में ना राइड करना पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है। बार बार फॉग जमे, स्पेक्स के ऊपर फॉग जमती है, तो फिर ये वाइज़र पे फॉग जमती है, वरना रुक के साफ़ करता ही रह जाता है। मगर एकदम नंबर 1 चल रहा है ट्रिप अपना, ज़िंदगी जिंदाबाद चल रही है। सामने सनराइज कितना प्यारा लग रहा है। अभी हमें बाइक चलाते हुए हो गए हैं ऑलमोस्ट 2 घंटे 10 मिनट, और यहाँ से सहारनपुर रह गया है। यहाँ से चलेगा सहारनपुर सिटी में, और हम सहारनपुर बाईपास निकल जाएंगे, और यहाँ से सहारनपुर है अप्रॉक्सीमेट 30 किलोमीटर। अभी लग रहा है कि हम सहारनपुर में हैं। बड़ी सिटी है ये वाली। सात बज गए हैं और यहाँ पे भी ट्रैफिक बढ़ गया हुआ है, धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ रहा है। इससे पहले कि हमें ट्रैफिक परेशानी दे, हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। सडनली अर्ज हुई थी कि एक ब्रेक लूँ, तो सामान सेट करने के लिए, अपने आपको सेट करने के लिए एक ब्रेक ली थी मैंने, और वॉशरूम ब्रेक हो गया, तो कपड़े कुपड़े सेट कर लिए। गंदे ही बहुत रखे थे यार, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। रास्ते में धूल मिट्टी बहुत थी ना, स्टार्टिंग पॉइंट में राजपुरा के पास, और वहाँ बहुत मिट्टी उड़ी थी। और यहाँ से हरिद्वार रह गया अप्रॉक्सीमेट 40 किलोमीटर्स। तो मेरे को ब्रेकफास्ट करना है, तो मैंने सोचा कि यार यहाँ नहीं करूँगा, सीधा हरिद्वार में ब्रेकफास्ट करेंगे। इसलिए मैंने पेट्रोल पंप पे रोकी थी, और पेट्रोल भी फिल नहीं करवाया वहाँ पे। मैंने घर इन्फॉर्म कर दिया कहाँ पहुँच गया हूँ, और थोड़ा सा ना मतलब ब्रेक लेके शरीर फिर रीसेट हो गया हुआ है, दोबारा चला सकते हैं उतनी कि हरिद्वार पहुँच जाए। हरिद्वार पहुँच के खाएंगे पूड़ियाँ, बड़ा फेमस है बंदा, मैं नाम भूल जाता हूँ उनका, राजू रामू। सुबह के बज गए हैं 9, और हम चला चुके हैं, मैं बाइक चला चुका हूँ 249 किलोमीटर टू बी वेरी एग्जैक्ट, और हरिद्वार रह गया यहाँ से 14 किलोमीटर। तो आई गेस 15-20 मिनट में हम 9:15 तक हम हरिद्वार में एंटर कर जाएंगे। और जो मेरा टारगेट था, जो मैं प्लान लेके चला था, मैंने 12 बजे सोचा था कि मैं 12 बजे ऋषिकेश से निकल जाऊँ। वैसे तो चलते हुए कुछ घंटे हो चुके थे, और केदारनाथ जाने की खुशी इतनी थी कि 250 किलोमीटर और 4 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। हर की नगरी पहुंचते ही पहले वहां से स्पेशल ब्रेकफास्ट किया। गर्म चाय और आलू पूरी ने राइड की पूरी थकान मिटा दी। पेट भी भर गया और एनर्जी भी रिचार्ज हो गई। अब फुल एक्साइटमेंट के साथ निकल पड़ा सोनप्रयाग की तरफ। रास्ते में हवा थोड़ी ठंडी होने लगी थी, पहाड़ों का रंग और गहरा होने लगा था, और मन में सिर्फ एक ही सोच थी, बस अब केदारनाथ दूर नहीं। रख विश्वास, तू है शिव का दास।
पानी नहीं है। हर मोड़ पे एक नया नज़ारा, हर टर्न पे एक नई कहानी। ये सफ़र सिर्फ किलोमीटर्स का नहीं, एक कनेक्शन का था, मन, हार्ट और भक्ति के बीच का। अब मैं थोड़ा सा क्विकली निकलता हूँ यहाँ से। और फिर रास्ते में एक सरप्राइज मिला। सामने से आती एक बाइक और उस पर थी स्वाति रोजा, एक फेमस मोटो व्लॉग इन्फ्लुएंसर जिसे हमेशा यूट्यूब पर देखते आया था। आज रोड पे बाइक टू बाइक मिलना एक अलग ही फीलिंग थी। उस मोमेंट ने एक बात समझा दी, अगर सपने पूरे करने हैं तो बस निकल पड़ो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते अपने आप बन जाते हैं, बस पहला कदम उठाना पड़ता है। बहुत ही ब्यूटीफुल रोड है ये ऋषिकेश का, दोनों तरफ ग्रीनरी। और सामने जा रही है स्वाति रोजा। होप सो के दीप भाई भी साथ में हो। दीप रंजन से अगर ऐसे मिलूँ राइड पे तो मज़ा ही आ जाएगा। ऋषिकेश क्रॉस करके फिर दोबारा कैमरा ऑन करूँगा, बट ये व्यू बड़ा प्यारा लग रहा है। ऐसे व्यू देख देख के ना बाइक और चलती जाती है, बंदा कहता है चल थोड़ी और खींच दो चलो। ओके ओके, अब यहाँ से राइट लेना। बैग लूज़ हो गया था कि आया पीछे से, सेट कर लो अभी आई गेस ठीक है। ऋषिकेश क्रॉस कर लिया हुआ है और हमारी जर्नी रह गई है 189 किलोमीटर्स की, 189, और टाइम दिखा रहा है 5.5 घंटे। जो अभी टाइम हुआ है 11:36 हुए हैं अभी। थैंक्स टू भाई जिसने बता दिया बैग लूज़ हो गया पीछे से, ये पता भी नहीं लग रहा। मेरे और बैग के बीच में ना थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा। अगर मैं पूरा पीछे कहूँ ऐसे, तब जाके मेरे को पता लगता है कि पीछे बैग लगा हुआ है। और वो एक साइड से लूज़ हो गया, एक साइड पे टिल्ट हो रहा था। जब मैं प्लेन्स में बाइक चला रहा था तब मेरे को ठंड लग रही थी, अब मैं माउंटेन्स में चला रहा हूँ मेरे को गर्मी लग रही है। सो फार मैंने 40-50 किलोमीटर बाइक चला रही है पहाड़ों में, ये वाली पहली बार चलाई मैंने पहाड़ों में ये। भाई साहब बहुत मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, इसका टॉर्क बहुत हेल्प कर रहा है यार। मैंने चलो उन बाइक से इनका कंपैरिजन नहीं है, मैंने 350 चलाई हुई है, क्लासिक भी स्टैंडर्ड भी, और फिर मिटेओर चलाई हुई है। उसके बाद पहाड़ों में बात कर रहा हूँ, हंटर चलाई हुई है। मतलब इतनी जर्नी में 250 किलोमीटर की जर्नी में ना, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा तो बचाया मेरा, सिर्फ बाइक के डिफरेंस होने से। लॉन्ग रूट पे मायने रखता है यार बाइक। अगर आप टाइम की एफिशिएंसी देखो तो वैसे तो पैशन स्प्लेंडर पे लोग लद्दाख स्पीति जा जाते हैं,
मेरे को अच्छा लग रहा है। फिर आता है मोमेंट ऑफ ट्रुथ। सुबह के 3 बजे उठा तो नींद अधूरी थी और थकान पूरी थी। बाइक चलाते हुए हर मसल चिल्ला रहा था, पर मन के अंदर एक आवाज थी, तू रुकेगा तो पीछे रह जाएगा। सोलो ट्रैवल इजी नहीं होता, कभी खुद से बात करनी पड़ती है तो कभी खुद को मोटिवेट। और वही किया मैंने। थोड़ा रुका, पानी पिया और फिर से निकल पड़ा, फिर से सफर पर। अगली मंजिल थी देवप्रयाग संगम, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनाते हैं। और वही मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ पीस था। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ हवा और सुकून था। और मेरे दिल में एक सोच थी, यही तो असली सफ़र है। जब देवप्रयाग पहुँचा तो मन में एक छोटा सा डाउट था। अकेले सफ़र पर आ तो गया हूँ, पर क्या ये सही फैसला है? और क्या ये सेफ है? ना जाने कितने क्या और क्यों घूम रहे थे मेरे दिमाग में। पर जैसे ही संगम देखा, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनाते हैं, एक अजीब सा पीस महसूस हुआ। लगा था जैसे पानी के बहाव के साथ साथ मेरे सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं। और वहीं पर फिर से मुलाकात हुई स्वाति से, वही सोलो राइडर जिसे पहले रास्ते में मिला था। हमारी डेस्टिनेशन एक थी, केदारनाथ। उसकी जर्नी देखकर एक बात तो समझ में आई, कुछ सपने अकेले ही पूरे किए जाते हैं। और उसी सोच के साथ मैं फिर निकल पड़ा आगे, उन रास्तों पर जहाँ सिर्फ हिम्मत और भरोसा साथी थे मेरा। यहाँ से हमें जाना है लेफ्ट। बस हम धारी देवी मंदिर पहुंचने वाले हैं। आई गेस 5 किलोमीटर रह गया होगा यहाँ से। ओए होए होए होए। शाम ढल रही थी, हवा में थोड़ा थकान का एहसास था। पर इस स्पिरिचुअल जर्नी में माँ धारी देवी के दर्शन करने से मन को रोक नहीं पाया। बाइक पार्क करी, हेलमेट उतारा और पूरे राइडिंग गियर के साथ मंदिर तक चला गया। माँ के दर्शन किए और वहाँ कितनी देर शांति से बैठा रहा। वहाँ सिर्फ मंदिर की घंटियों की गूंज, पहाड़ों की हवा सुनाई दे रही थी। 3 साल बाद पहली बार माँ के दर्शन हुए और लगा जैसे मैं यहाँ पे रोज आता हूँ। उस पल में बस एक ही एहसास था, माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। दर्शन के बाद निकल पड़ा मैं सोनप्रयाग की तरफ। अंधेरा हो चुका था और जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता था वही हो रही थी, माउंटेन्स में नाइट राइड। और ये तो ज़िंदगी का रिस्क था। और उसी अंधेरे में भोलेनाथ ने एक जवाब दिया, डर से डरो मत, उसका सामना करो, क्योंकि सिर्फ हिम्मत से ही हर प्रॉब्लम का रास्ता मिलता है। उसी पल मैं अंदर से मुस्कुरा उठा। सुबह 4 बजे निकला था और अब लेट नाइट सोनप्रयाग पहुंच रहा था। और सफ़र में मेरे को हर सवाल का जवाब मिल रहा था। मन में एक ही विश्वास था, भोलेनाथ मेरे साथ हैं और वो हर सवाल का जवाब ज़रूर देंगे।
रूम ढूंढते हैं और रेस्ट कर खा के कुछ रेस्ट करते हैं और सुबह अपनी मॉर्निंग ट्रैक पे चलेंगे। तो आपको कल वहीं पे मिलेंगे।